Friend, this is your computer science class and today we will start number system part 2. हमने पहले नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था कि there are 4 types of number system: binary number system, decimal number system, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। आज हम उन डेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल या ऑक्टल या बाइनरी को दूसरे बेस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर। इस मेथड में स्टेप 1, डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। स्टेप 2, multiply the obtained column values by the digits in the corresponding column. Step 3, calculate the sum of the product. एग्जाम्पल देखते हैं। 4706 बेस 8, इसको हम बेस 10 मीन्स डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में देखिए क्या है, डिटरमाइन द कॉलम वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो हमने कॉलम वैल्यू की डिजिट क्या कर दी, पहले 6 यूनिट प्लेस पे है तो उसको 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन आएगा, उसके बाद 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 1, देन प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 3। और इसको सॉल्व करेंगे। और पहले भी मैंने बताया था 8 किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो देन 8 टू द पावर 0 मीन्स 1, और बाकी को मल्टीप्लाई किया हमने। 8 की पावर 3 कितनी होती है, 512। 8 की पावर 2 होती है 64। 8 की पावर 1 मीन्स 8, लेकिन 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब इन प्रोडक्ट्स का हमें क्या निकालना है, सम करने पर आया 2502 टू द बेस 10। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस। डिवीजन रिमाइंडर मेथड होती है ये। स्टेप 1 क्या करेंगे, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। जैसे डेसिमल को अगर बाइनरी में चेंज करना है तो उस बेस 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे, अगर ऑक्टल में करना है तो बेस 8 से हम उसको डिवाइड करते हैं। स्टेप 2, रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द rightmost digit, least significant digit of the new base number. Step 3, divide the quotient of the previous divide by the new base. देखिए आगे एग्जाम्पल इसका। Step 4, record the remainder from step 3 as the next digit of the new base number. Repeat step 3 and 4, recording remainders from right to left until the quotient becomes 0 in step 3. Note that the last remainder thus obtained will be the most significant digit MSD of the new base number. ये देखिए 952 बेस 10 है, उसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है तो हम 952 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जार 8 है ना, 1 हुआ, रिमाइंडर बचा 1 तो वो 15 हो गया। फिर 8 1 जार 1 तो 15 माइनस 8 कितना हुआ, 8, वो 82 हो गया। 8 9 जार 72 हो गया, 8 9 जार 72। अभी रिमाइंडर 0 है। देन 1194 को जब 8 से डिवाइड किया तो 14 बचा, 14 डिवाइड होने पे आया और 7 उसका रिमाइंडर बचा। उसके बाद 1 हो गया तो 8 माइनस 14 माइनस 8 क्या हो गया, 6, और 1 को एज इट इज़ हमने लिख लिया। तो हम उसको जो रिमाइंडर हैं उनको अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे, नोट करेंगे, पहले 1 देन 6 देन 7 देन 0 और बेस 8।
तो आपको समझ में आया। 952 डेसिमल में था, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, क्योंकि इसका बेस 8 है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं और नेक्स्ट मेथड है कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ सम बेस टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस। स्टेप 1, कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू अ डेसिमल नंबर। कोई भी अगर किसी भी बेस पे है तो पहले हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 2, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सो ऑब्टेन टू द न्यू बेस नंबर। देखिए 5 4 5 8 है इसका बेस, इसको 6 है इसका बेस, इसको 4 में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट फ्रॉम बेस 6 टू बेस 10, 4 गलत लिखा है वो 10 है वहाँ, तो 4 5 6 जो बेस 6 है उसको हमने 6 से किया। 5 इंटू 6 की पावर 2, ये मेथड आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ इसको बेस 6 है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 1 और 6 की पावर 0, तो 5 इंटू 36 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या हुआ 209। ये बेस 10 आ गया, डेसिमल में कन्वर्ट किया हमने। अब इसको क्या करना है, बेस 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, अब 209 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको इसका बेस 4 चाहिए। तो 209 को 4 से डिवाइड करते जाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट करते जाएंगे, और रिमाइंडर को हम अपवर्ड डायरेक्शन में नोट करेंगे। पहले लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर 0, फिर फर्स्ट। सो 5 4 5 बेस 6 इज इक्वल्स टू 209 बेस 10 इज इक्वल्स टू 31041 बेस 4। Thus 545 base 6 is equals to 3101 base 4. Now shortcut method for converting a binary number to its equivalent octal number। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। देखिए स्टेप 1, डिवाइड द डिजिट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। राइट से स्टार्ट करेंगे और 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लेंगे। Step 2, convert each group of 3 binary digit to 1 octal digit using the method of binary to decimal conversion। देखिए ये एक बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। तो स्टेप 1 क्या किया, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। 0 1 0 1 0 1 0 0 1, इसको 3 के ग्रुप में बांट दिया। अब 001 को कन्वर्ट करने के लिए वही 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 टू द पावर 1, देन 2 टू द पावर 2, उसको बेस 2 से करते, और जो 0 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, तो आंसर आया 1। इसी तरह 101 और 010 का किया तो आंसर आ गया 5 और 2। तो अब इसको लेकिन हम अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे आंसर आया 152, क्योंकि रिमाइंडर नहीं है, है ना। तो 152 जैसे जैसे नंबर जिस सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस में उसके आंसर को लिख लेंगे। तो ये बाइनरी से कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग एन ऑक्टल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, वाइस वर्सा हो गया। Convert each octal digit to a 3-digit binary number. The octal digit may be treated as decimal for this conversion. Step 2, combine all the resulting binary groups of 3 digit each into a single binary number. Shortcut method for converting an octal number to its equivalent binary number। 5 6 2 8, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। स्टेप 1, कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू 3 बाइनरी डिजिट्स। 5 8, तो 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी है 101, 6 का है 110, 2 का है 010। अब इसको क्या करना है, एक साथ 5 के इक्विवेलेंट को 6 के और 2 को कंबाइन करके लिख लेना है।
तो इस तरह हमें एक बाइनरी नंबर कंबाइंड फॉर्म में 562 का मिल गया है। ठीक है, 1011101010 बेस 2 562 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। अभी हमने ऑक्टल किया था, अब हेक्साडेसिमल। डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। कंबाइन इच ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट टू 1 हेक्साडेसिमल डिजिट। ये देखिए एग्जाम्पल, ये एक बाइनरी नंबर है। 4 टाइम्स 101 बेस 2 इज इक्वल टू, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसलिए बेस 16 है। डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड से हम 4 बिट का ग्रुप बनाते जाएंगे, तो बन गया 1101। और देखिए 11 जब बचता है ना, तो उसको 4 बिट बनाने के लिए हेक्साडेसिमल में आगे 2 0 इंक्लूड कर देते हैं, है ना, क्योंकि 4 बिट बनाना है हमको। नाउ कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू अ हेक्साडेसिमल डिजिट। 00111101। तो इस तरह ये कन्वर्ट होने के बाद 3 और हमको मिला डी, तो आंसर आ गया 3D 16 बेस, है ना। ये कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। अब शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ हेक्साडेसिमल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। क्या है स्टेप 1? कन्वर्ट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू अ 4 डिजिट बाइनरी नंबर। स्टेप 2, combine all the resulting binary groups in a single binary number. Then देखिए इसका 2AB बेस 16, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम 2 को इक्विवेलेंट बाइनरी लिखेंगे, A का इक्विवेलेंट बाइनरी लिखेंगे और B का इक्विवेलेंट बाइनरी लिखेंगे। ये आपको मैं पहले वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होता है, A का क्या होता है और B का क्या होता है, और इसे किस तरह हम निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट नंबर हमने देखा कि फिर इनको हम कंबाइन लिख लेंगे। देखिए, कंबाइन द बाइनरी ग्रुप्स 2AB 16 इज इक्वल्स टू 0010 1011 1010 और 1011। तो 2AB ये मिल गया हमको एक इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 2AB का, जो कि हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में चेंज कर दिया। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, गुड डे बेटा।